हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 3 कंप्यूटर नेटवर्क में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब कि जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है या नेटवर्क बोला जाता है। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ए नेटवर्क या व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है। When two or more computers are interconnected with each other, then it is called network. जब दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। नेटवर्क यूज फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क का प्रयोग क्या होता है, इसकी मदद से हम डाटा शेयर कर सकते हैं और डाटा का संचार भी कर सकते हैं। नीचे आपको डायग्राम नजर आ रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो 5 कंप्यूटर हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क। और नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि 5 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए। 5 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर, इनको हम आपस में डायरेक्ट कभी नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हब, हब एक डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएसआई लेयर्स। तो सबसे पहले आपको ओएसआई बताऊंगा ओएसआई होता क्या है। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक मॉडल है। The OSI model is a conceptual framework used to describe the functions of networking system. इसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जो नेटवर्क सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताती हैं कि आपका जो नेटवर्क सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो कैसे काम करते हैं। देयर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स इस तरह हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, चाहे लोकल है, चाहे मेट्रोपॉलिटन है, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क है, वो इन 7 लेयर्स पे बेस होते हैं। अगर ये 7 लेयर्स नहीं होती तो नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं थी। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्रिज, कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे हब होती है। इट कैन बी यूज टू ज्वाइन टू और मोर डिसिमिलर नेटवर्क्स। अगर हम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रिज यूज होता है। इट ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये डाटा लिंक लेयर जो ओएसआई मॉडल में होती है उस लेवल पे ये काम करता है। इट प्रोवाइड्स पैकेट फिल्टरिंग एट डाटा लिंक लेयर। ये पैकेट फिल्टरिंग का काम भी करता है। इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। इसके अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट पोर्ट होती है। अब नीचे आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक लेफ्ट साइड पे नेटवर्क नजर आ रहा है जो हब के साथ जुड़ा है और एक राइट साइड पे नेटवर्क नजर आ रहा है जो हब के साथ जुड़ा है। अब ये दो नेटवर्क्स हैं, मान लो जो अलग अलग तरह के हैं। इनको अगर हम आपस में जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो हब के साथ हम ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करके इनको कनेक्ट कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो ब्रिज है ये किस काम आता है, ये नेटवर्क को एक्सटेंड करने के काम आता है। इसके अलावा इसके थ्रू हम जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड ए नेटवर्क, कि नेटवर्क की हमें क्या आवश्यकता है। नंबर 1, फॉर डाटा कम्युनिकेशन। इसकी मदद से हम डाटा का संचार कर सकते हैं। तो डाटा का संचार के लिए ईमेल यूज होती है, हम जैसे वीडियो कॉल करते हैं, या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप। नंबर 2, फॉर शेयरिंग हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर स्कैनर। मीन्स की नेटवर्क की मदद से हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। मान लो आपके पास सिंगल पीसी है, सिंगल पीसी पे आपने प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, वही मशीन उसको यूज कर सकती है, बाकी उसको यूज नहीं कर सकते। बट नेटवर्किंग में क्या है कि आप किसी मेन सर्वर के साथ एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर और स्कैनर लगा दो, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होंगे वो सभी प्रिंटर और स्कैनर को शेयर कर पाएंगे। नंबर 3, फॉर शेयरिंग फाइल्स।
इसकी मदद से हम फाइलें भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, फॉर शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल ऑन रिमोट सिस्टम। या रिमोट का मतलब होता है कि सर्वर सिस्टम या जो होस्ट सिस्टम आपका मेन सिस्टम है, मतलब कि नेटवर्क की मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं जो हमारा मेन रिमोट सिस्टम पे पड़ा है, सर्वर पे पड़ा है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 10, 8 कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया? कि गाइडेड मीडिया क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इन दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसमें डाटा के संचार के लिए तारें यूज होती हैं। इट सेंड सिग्नल थ्रू ए सॉलिड फिजिकल पाथ। इसके लिए डाटा भेजने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए एक फिजिकल पाथ यूज होता है। देयर इज स्पेसिफिक डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल्स। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाटा सेंड किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। ये कम दूरी के संचार के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तार यूज करेंगे बहुत ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ इस तरह होती है। कोएक्सियल केबल ये यूज होती है केबल टीवी नेटवर्क में, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये यूज होती है टेलीफोन नेटवर्क में। और एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जी आजकल काफी यूज हो रही है, आपने देखा होगा कि एक्सचेंज वाले या जियो फाइबर वाले अंडरग्राउंड केबल डालते हैं, क्योंकि ये आपको हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करती है फाइबर केबल। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया? इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। इसको अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इन दिस वायर्स आर नॉट यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसमें वायर्स यूज नहीं होती, केबल यूज नहीं होती। इट सेंड सिग्नल्स थ्रू एयर। इसमें सिग्नल भेजने के लिए हवाई रास्ता यूज होता है। इट इज वायरलेस ट्रांसमिशन। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है। जो वायर्ड होती है वो कौन सी होती है? गाइडेड। देर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती सिग्नल सेंड करने के लिए। इट इज यूज लॉन्गर डिस्टेंस। ये लॉन्गर डिस्टेंस के सिग्नल के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड इंफ्रारेड। जैसे रेडियो वेव सिग्नल है, देन जो सैटेलाइट सिग्नल है जो हमारे टीवी के चैनल और सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू चलते हैं। इसमें होता है कि जैसे हमारी छत पे डिश लगा है, अब डिश को सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं कि धरती से 45,000 किलोमीटर दूर एक शटर सेट कर दी जाती है, वो नीचे सिग्नल भेजती है। इसके अलावा वाईफाई के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वाईफाई का मतलब क्या होता है कि हम अपने मोबाइल पे नेट यूज करना चाहते हैं, तो किसी को बोल सकते हैं कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर, तो उसका नेट यूज कर सकते हैं। और अगर आपके घर अगर मॉडेम लगा है वाईफाई, तो उससे भी हम नेट चला सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ भी आपके मोबाइल में होता है, जिससे हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोटोकॉल। कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इनको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। कि प्रोटोकॉल्स नियम होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ईजी, रिलायबल एंड सिक्योर वे। प्रोटोकॉल की मदद से हम इंफॉर्मेशन को आसानी से, भरोसेयोग्य या सुविधाजनक वे से कंट्रोल कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर HTTPS, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले HTTP लिखा होता था, आजकल HTTPS लिखा आता है। क्यों? क्योंकि जो HTTP वाली साइट है सिक्योर नहीं होती। उसके बाद FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है। SMTP एंड POP। SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP और POP ये दोनों प्रोटोकॉल ईमेल में यूज होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस? राइट एनी 3 नेटवर्क डिवाइसेस। कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? कोई 3 नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताओ। नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के काम आती हैं। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया जाता है या इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन कंप्यूटर को आपस में कभी भी इंटरकनेक्ट नहीं किया जा सकता। उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए कुछ नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए। तो वो जो डिवाइसेस नेटवर्क बनाने के काम आएंगी उनको नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं। The different types of network devices are hub, switch, router, bridge, repeater, router, extra। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क बनाने के काम आती है, जैसे हब, गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज और स्विच।
इनमें से कुछ डिवाइसेस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हब की। हब के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इट यूज टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के काम आती है। हब इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज टू सेंट्रलाइज द नेटवर्क ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स। हब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है जो मल्टीपल कंप्यूटर से आ रहा है। इट यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होती है। इट आल्सो अलाउज डाटा शेयरिंग। इसकी मदद से हम डाटा भी शेयर कर सकते हैं। ये नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हब की पिक्चर है। हब के पीछे पोर्ट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे नेटवर्क वाले जो कंप्यूटर है उनको आसानी से अटैच किया जा सकता है। और बताना चाहूंगा आपको कि जो हब है ये 3 तरह की होती है: एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। नंबर 2 है राउटर। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। कि राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इट यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स। इसकी मदद से हम नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो डाटा पैकेट है ये टर्म नेटवर्क में यूज होगी। डाटा पैकेट का मतलब होता है कि जब नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर होता है तो वो डाटा पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। डाटा पैकेट में 2 चीजें होती हैं, कंट्रोल पार्ट और इंफॉर्मेशन पार्ट। कंट्रोल पार्ट में होता है एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड सोर्स, और इंफॉर्मेशन पार्ट में होता है कि क्या डाटा आप सेंड कर रहे हो। इट प्रोवाइड्स द सुटेबल रूट टू द पैकेट विच हैज टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटर ये भी डिसाइड करता है कि जब आपका पैकेट जाएगा वो कौन सा रूट से जाएगा, क्योंकि कई बार नेटवर्क ट्रैफिक बड़ा ज्यादा होता है, उसमें कंजेशन आ सकती है। उस टाइम राउटर ये डिसाइड करता है कि किस रूट से पैकेट भेजा जाए ताकि पैकेट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इट इज यूज्ड इन लार्ज इंटर नेटवर्क्स। ये बहुत बड़े इंटर नेटवर्क में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल राउटर यूज बिटवीन द इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि आप अगर आपका इंटरनेट है और या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वो आपस में अगर जुड़ा हुआ है, उसमें अगर आपने डाटा पैकेट ट्रांसफर करने हैं तो वहां पे जो राउटर है वो यूज होगा। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसमें राउटर नजर आपको आ रहा है। देखो कि आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी का हमने नेट लिया हुआ है, जिस कंपनी का नेट लगाया है वो मॉडेम के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद मॉडेम के साथ हमने राउटर लगा दिया। राउटर लगाने का बेनिफिट ये हुआ कि अब जो आपका नेट है वो 2 जगह पे ट्रांसफर हो रहा है ज्यादा स्पीड से। नंबर 3 है ब्रिज। ब्रिज इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है। इट कैन बी यूज टू ज्वाइन 2 और मोर डिसिमिलर नेटवर्क्स। अगर आप अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए ब्रिज यूज होगा। इट ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ओएसए मॉडल। जे ओएसए मॉडल की डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। इट प्रोवाइड्स पैकेट फिल्टरिंग एट डाटा लिंक लेयर। ये पैकेट फिल्टर का काम भी करता है। इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट। इसमें एक इनपुट पोर्ट होती है और एक आउटपुट पोर्ट होती है। जो ब्रिज है जी कुछ इस तरह से दिखता है। अब देख सकते हो कि एक लेफ्ट साइड पे नेटवर्क है जो हब के साथ अटैच है, एक राइट साइड पे जो भी हब के साथ अटैच है। अब दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो दोनों में एक ब्रिज का काम करे, मीडिएटर का काम करे। तो उसके लिए क्या यूज होता है? ब्रिज। तो ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन एनी टू मीडिया। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि इसको अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इन दिस वायर्स आर नॉट यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसमें डाटा भेजने के लिए वायर्स यूज नहीं होती। इट सेंड्स सिग्नल थ्रू एयर। जी हवा के थ्रू सिग्नल भेजता है। इट इज वायरलेस ट्रांसमिशन। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है, तार रहित ट्रांसमिशन है। दे नो पर्टिकुलर डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिस मर्जी डायरेक्शन में डाटा जा सकता है। जबकि गाइडेड मीडिया में फिजिकल पाथ सेट करना पड़ता है। इट इज यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। अगर ज्यादा दूरी के संचार के लिए डाटा भेजना है तो उसके लिए अनगाइडेड मीडिया सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड इंफ्रारेड। तो सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई की। इट स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इट इज ऑल्सो नाउन एज वायरलेस लैन। इट इज ए पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट अलाउज लोकल एरिया नेटवर्क्स टू ऑपरेट विदाउट केबल और वायर। इट अलाउज कंप्यूटर, मोबाइल्स और स्मार्ट टीवीज टू इंटरफेस विद द इंटरनेट। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो स्मार्ट एलसीडी है, डिजिटल कैमरा है, या ब्लूटूथ वाले कोई फोन आपके
तो उसके लिए आप नेट के थ्रू अटैच कर सकते हो। और जो वाईफाई का आइकन है कुछ ऐसा नजर आता है, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी वाईफाई का आइकन नजर आता है। इसका फायदा क्या है वाईफाई का, कि मान लो आपका नेट पैक खत्म हो चुका है या आपके फोन में नेट नहीं है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड के पास मान लो नेट है, उसको आप कह सकते हो कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर। जैसे वो हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो आपको उसका वाईफाई का सिग्नल मिल जाएगा, आप उसका नेट यूज कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, उसको आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मॉडेम लगा, आपके पास वाईफाई मॉडेम लगा है, तो उसका पासवर्ड सेट करके आप नेट चला सकते हो। नंबर 2, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ सभी ने देखा है, जो मोबाइल में होता है। आजकल हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी ब्लूटूथ आ रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। It is a short range wireless technology that is used to connect mobiles, laptop, digital camera और other electronic devices। कि अगर आपने कुछ दूरी के संचार के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जैसे मोबाइल को अटैच करना है, लैपटॉप को अटैच करना है, डिजिटल कैमरा को, आजकल स्पीकर आए हुए हैं उनको अटैच करना है, या माइक को अटैच करना है, तो ब्लूटूथ की मदद से कर सकते हो। और ब्लूटूथ का आइकन कुछ ऐसा नजर आता है, आपने मोबाइल में देखा होगा या लैपटॉप में देखा होगा। अगर आपको चाहते हो कि अपने कंप्यूटर पे ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपके पास इस तरह की डिवाइस चाहिए। इस तरह की डिवाइस को जब आप अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लगा दोगे जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो जैसे आप अपने मोबाइल से सर्च करोगे वो ब्लूटूथ सर्च हो जाएगा। जैसे सेंड डाटा करोगे तो आप दूसरी साइड से जैसे डाटा रिसीव करोगे या पेयर करोगे तो डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। नंबर 3 है व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर। कि ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, डिफाइन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए गाइडेड मीडिया। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है एक गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया जिसमें वायर का इस्तेमाल होता है, तार का इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। इसमें दो तांबे की तारें होती हैं। दीज वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन स्पाइरल फॉर्म। ये तारें स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। द पर्पज ऑफ ट्विस्टिंग इज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इसमें तारें सीधी इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्विस्ट की होती हैं ताकि जब डाटा ट्रांसफर हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ना आए। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है इसमें एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक की जैकेट चढ़ी होती है वायर के ऊपर। जो अनशील्डेड होती है इसके ऊपर सिंगल जैकेट होती है प्लास्टिक की केबल के ऊपर। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कुछ इस तरह की होती है। आप देख रहे हो कि इसके अंदर दो तारें आपको नजर आ रही हैं। जो ऊपर मोटा प्लास्टिक चढ़ा है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जो आपको कंडक्टर याद आ दिख रहे हैं सामने, तो जो कंडक्टर है जिसकी बेस वायर है जो कॉपर की वायर होती है। तो इसके अंदर दो केबल्स यूज होती हैं डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए। और ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जो टेलीफोन नेटवर्क में यूज होती है। आगे एडवांटेजेस। नंबर 1, इट हैज लो कॉस्ट। ये एक सस्ती केबल है। नंबर 2, इट इज इजी टू इंस्टॉल। इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर 3, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू कनेक्ट। ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है और इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। नंबर 4, इट कैन बी यूज बोथ फॉर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस वेव्स की फॉर्म में होते हैं, और डिजिटल सिग्नल जो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। और जो ट्विस्टेड पेयर है ये दोनों तरह के सिग्नल के लिए यूज हो सकती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस मींस लिमिटेशंस। नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ओनली। ये कम दूरी के संचार के लिए यूज होती है। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस रिपीटर्स आर यूज्ड। अगर आपने ज्यादा दूरी का संचार करना है तो उसके लिए क्या होगा कि नेटवर्क सिग्नल वीक हो जाएगा और डाटा सही स्पीड से नहीं जा पाएगा। उसके लिए एक एक्स्ट्रा नेटवर्क डिवाइस रिपीटर यूज करना पड़ेगा जिससे जो सिग्नल है उसको बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 2, इट हैज लो डाटा रेट। इसकी जो डाटा रेट है वो लो है, मीन्स की बैंडविड्थ कम है। नंबर 3, इट इज वेरी थिक एंड ब्रेक इजिली। ये बहुत पतली होती है जिससे ये आसानी से क्रैक हो सकती है। और आपको पहले भी बताया कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये कहाँ यूज होती है, ये होती है टेलीफोन नेटवर्क्स में। ये जो आपके घरों में बीएसएनएल का मान लो कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन है, तो उसके लिए जो केबल वो यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, लैन के लिए भी ये यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। डिफाइन एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ये केबल आज का बहुत ज्यादा यूज हो रही है ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले।
ये केबल ज्यादा स्पीड से काम करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ गाइडेड मीडिया। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, कांच और प्लास्टिक की। इट यूजेस ग्लास फाइबर एंड लाइट टू ट्रांसफर डाटा। ये ग्लास फाइबर और लाइट को यूज करती है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। मीन्स कि इसके अंदर जो डाटा है लेजर लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इन दिस द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड पास्ड इनटू द फाइबर एट ए सर्टेन एंगल वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड टिल इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द केबल। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने डाटा पास किया है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल से ये फाइबर में से पास होता है। उसके बाद ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। ये तब तक रिफ्लेक्शन चलती है जब तक डाटा केबल के दूसरे एंड पर पहुंच नहीं जाता, जहां डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये कुछ इस तरह होती है। सबसे ऊपर इसके ऊपर एक मोटा प्लास्टिक चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं केबल जैकेट। उसके ऊपर कॉपर की पाइप चढ़ी होती है। उसके बाद उसके अंदर जो फाइबर की वायर है उसके ऊपर एक मोटा प्लास्टिक और चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं क्लैडिंग। और क्लैडिंग के अंदर जो आपको केबल नजर आ रही है वो क्या है? फाइबर्स। जो फाइबर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फाइबर है ये ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। और बताना चाहूंगा, आपने कभी देखा रोड पे काम चल रहा होता है, वो अंडरग्राउंड वायर डाल होते हैं, मोटी मोटी वायर डाल होते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा वायर्स आपको काफी ज्यादा रिश्ते दिखते हैं। वो क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल। ये कुछ केबल जब काम करती है तो ऐसे दिखती है। ये ऐसे क्यों दिखती है? क्योंकि ये लाइट के थ्रू काम करती है। पहले काम चलता था ट्विस्टेड पेयर केबल से, उसकी स्पीड कम होती थी, उसमें दो केबल्स होती थी। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर काफी ज्यादा केबल्स हैं जिससे काफी ज्यादा स्पीड से काम होता है। और आपने सुना होगा जियो फाइबर केबल है, या बीएसएनएल की फाइबर केबल है, या नेट प्लस की फाइबर केबल है। वो सेम केबल है जो अंडरग्राउंड डाली हुई है और जिससे हमें हाई स्पीड नेट मिल रहा है। आगे है एडवांटेजेस। नंबर वन, द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग डाटा इज मोर देन ट्विस्टेड पेयर। इसके थ्रू ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ट्विस्टेड पेयर के अंदर दो केबल्स होती हैं, इसके अंदर मल्टीपल केबल्स होती हैं। नंबर टू, दे नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ट्विस्टेड पेयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ सकती है, जैसे कभी बारिश हो रही है या मौसम खराब है तो इंटरफेरेंस आ सकती है। लेकिन ट्विस्टेड जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। नंबर थ्री, दीज केबल्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड हैव लो वेट। ये जो केबल्स हैं इनका साइज छोटा होता है और इनका वेट भी कम होता है। नंबर फोर, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इसको ज्यादा दूरी के संचार के लिए यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस। नंबर वन, दीज केबल्स आर कॉस्टली। ये महंगी केबल्स हैं एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर। नंबर टू, दीज केबल्स आर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। इनको इंस्टॉल करना भी मुश्किल है। नंबर थ्री, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पीपल आर नॉट अवेलेबल। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसको यूज करने वाले स्किल्ड पीपल जो लोग हैं इंडिया में काफी कम मौजूद है। नंबर पांच, व्हाट इज कम्युनिकेशन मोड? डिफाइन इट्स टाइप्स। की कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है। कम्युनिकेशन मोड इज आल्सो नाउन ट्रांसमिशन मोड। इसको ट्रांसमिशन मोड भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन मोड इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कनेक्टेड विद इन ए नेटवर्क। अगर हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में डाटा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मोड यूज होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मोड। तीन मेथड होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के या कम्युनिकेशन मोड के। नंबर वन, सिंप्लेक्स मोड। नंबर टू, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड नंबर थ्री, फुल डुप्लेक्स मोड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड की। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूजफुल ओनली इफ देयर इज नो नीड टू फ्लो द डाटा इन बोथ डायरेक्शन। इसकी जरूरत तब पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं करना, कि हमारा जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी में आप मान लो न्यूज सुन रहे हो या प्रोग्राम देख रहे हो कोई, तो आप सुन रहे हो कि वो क्या चल रहा है लेकिन आप उसके आगे रिएक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह मान लो कि आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हो तो आप कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड दे सकते हो, जिससे क्या होगा, जैसे कंप्यूटर से कमांड दोगे प्रिंटर को तो जो पेज है वो प्रिंट आउट होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रिंटर से कंप्यूटर को कमांड नहीं दे सकते। तो ये भी आपका क्या है? सिंप्लेक्स मोड। और सिंप्लेक्स मोड का कुछ डायग्राम ऐसे होता है कि सेंटर ने रिसीवर को मैसेज भेजा लेकिन रिसीवर सेंटर को मैसेज नहीं भेज सकता। नंबर टू, हाफ डुप्लेक्स मोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी डुप्लेक्स मोड। इसको सेमी डुप्लेक्स मोड भी बोलते हैं। इन दिस मोड
इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकती है बट एक टाइम पे एक डिवाइस कर सकती है। इन दिस मोड बोथ एंड डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा इन टर्न। ये टर्न वाइज जो डाटा है वो डाटा ट्रांसफर होगा, इकट्ठे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी सिस्टम यूज बाय पुलिस, क्या आपने देखा होगा कि पुलिसमैन जो है हाथ में उन्होंने डिवाइस पकड़ी होती है, वॉकी टॉकी होता है, तो वो क्या है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल है। तो इसमें ऐसे होगा कि पहले सेंडर मैसेज भेजेगा, उसके बाद सुनने के बाद जो रिसीवर है वो मैसेज सेंड करेगा। नंबर 3, full duplex mode. In this mode, information can move in both directions at same time. इस सेम टाइम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर की जा सकती है। दैट इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डाटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे सेंडर और जो रिसीवर है दोनों डाटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन सिस्टम, कि हमारा जो टेलीफोन सिस्टम है वो इस कैटेगरी में आता है। अब इसका डायग्राम सेंडर और रिसीवर, इसमें हमने डबल एरो बनाया। डबल एरो क्यों बनाया है, तो इसके अंदर जो दोनों डिवाइसेस हैं वो एक टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।